सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हियर। तो आज आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हम लोग ने एसक्यूएल डेटाबेस सेटअप किया था। आज हम लोग जाएंगे कि वर्डप्रेस यहाँ पर कैसे इंस्टॉल करना है सी पैनल में बेसिक। तो सिंपल है। इसके लिए हम लोग को पहले वर्डप्रेस की फ़ाइल लगेगी। तो वर्डप्रेस की फ़ाइल हमको मिलेगी कहाँ से? तो गूगल में आपको वर्डप्रेस करके सर्च करना है। ये आपको सेकंड वेबसाइट दिखेगी wordpress.org। सिंपली क्लिक कीजिए उसके ऊपर। यहाँ पे डाउनलोड वर्डप्रेस 5.4। ठीक है। ओके, फोल्डर असाइन कर देते हैं हम इनको। जस्ट काफ़ी छोटा सा फाइल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। लगभग 12.5 MB का ही फाइल रहता है। उसको डाउनलोड करना है, या ये हम लोग की हो गई डाउनलोड। ओके, तो ये आपका सी पैनल है। सी पैनल के अंदर फाइल मैनेजर पे आपको जाना है। देन पब्लिक अंडरस्कोर HTML। अभी यहाँ पे हमको ये फाइल अपलोड करनी है। कैसे करनी है? सिंपल, ऊपर के टैब में आपको अपलोड का एक ऑप्शन दिखेगा, क्लिक कीजिए। जो फाइल है उसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, या फिर यहाँ से सेलेक्ट फाइल करके हमको पर्टिकुलर फोल्डर में जाना पड़ेगा, और वहाँ से जहाँ पर आपका फाइल पड़ा हुआ है वहाँ से उसको सेलेक्ट करना है। तो ये हम लोग की फ़ाइल अपलोड हो रही है। 2.5 MB तक का अपलोडिंग हो चुका है। थोड़ा टाइम लगेगा, नेट स्लो है फ़िलहाल हमारा, तो दिक्कत आ रही है, लेकिन ये ज़्यादा टाइम लेगी नहीं। ओके, सो दोस्तों, ये हम लोग की फ़ाइल इस पे अपलोड हो चुकी है। हमें सिर्फ ब्लैक बैक करना है। यहाँ पे मेक श्योर ये ग्रीन हो, ग्रीन होगा यानी टोटली आपका फाइल उस पे आ गया है। ये देखिए, यहाँ पर वर्डप्रेस 5.4 हमको दिख रही है। कई बार ऐसा होता है यहाँ पे तुरंत दिखता नहीं है, तो सिंपली आपको रीलोड करना है, तो आपकी फाइल आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, उसके ऊपर क्लिक करना है और सिंपली एक्सट्रैक्ट करना है यहाँ पर फाइल को। तो ये आपका वर्डप्रेस पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट हो गया है। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको डिलीट कर दीजिए। आप रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आपका बेफिजूल में स्पेस खाएगा। एक ओके, प्रॉब्लम हो गया है, मतलब बेसिकली हमको सिर्फ ये अंदर की फाइल चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको सेलेक्ट ऑल करना है। मूव कीजिए इन सारी फाइल को। ये वर्डप्रेस के अंदर जो फोल्डर दिख रहा है, तो ये आपको वर्डप्रेस हटाना है। उसके आगे का बेसिकली पब्लिक अंडरस्कोर HTML में हमको डायरेक्ट वो फाइल्स चाहिए। ठीक है, तो बैक आ जाइए। यहाँ पे वर्डप्रेस का जो फोल्डर दिखेगा उसको हमें डिलीट करना है। ये बेसिकली हम लोग का वर्डप्रेस उसके ऊपर आ गया है। इसमें एक और आपको काम करना है, जो कि है ये वाला। ये जो हमको आपको याद होगा, हम लोग ने जो डेटाबेस क्रिएट किया था, तो वो डेटाबेस जो क्रिएट किया है उसका हमको यहाँ पर डिटेल्स देना है, उससे कनेक्ट करना है हमको बेसिकली। तो यहाँ पे हम लोग वर्डप्रेस के अंदर है, उसके WP कॉन्फ़िग ये फाइल है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, एडिट। अब देखिए, ये लाइन नंबर 23 पे आप जब आएंगे तो आपको दिखेगा डेटाबेस नेम ईयर। तो आपको याद होगा जब हम लोगों ने नोटपैड पे ये सारी डिटेल सेव की थी, तो डेटाबेस नेम ईयर, तो डेटाबेस का नाम हम लोग ने दिया था ये, कंट्रोल C। यहाँ पे आपको डेटाबेस का नेम देना है। ओके, हाँ, यहाँ पर पूछ रहा है डेटाबेस का यूज़र नेम क्या है। तो यूज़र नेम हम लोग ने रखा था ये, तो हम उसको भी कॉपी कर लेंगे यहाँ सर।
यहाँ पे हमको यूज़र नेम डाल देना है। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड देना है जो हम लोग ने दिया था, और ये सिंपली सेव करके रखना है। ठीक है, और इसको क्लोज कीजिए। ठीक है, ये कुछ कैंसिल, इसको रिफ्रेश। अब फ्रेंड एक न्यू टैब आपको ओपन करना है और आपके डोमेन का नाम एंटर यहाँ पे डाल के जस्ट एंटर करना है। ये करने के बाद आप देखोगे कि वर्डप्रेस का सेटअप के लिए यहाँ पे वर्डप्रेस की फाइल अपनी आ गई है। तो इसका हमको जनरली सेटअप करना है, तो लैंग्वेज आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। बेसिकली तो हम लोग इंग्लिश ही चूज़ करेंगे। कंटिन्यू। ओके, वेलकम वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड वी नीड सम डेटाबेस, यू विल नीड इट। ओके, तो डेटाबेस नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड वो जो हम लोग ने ऑलरेडी वहाँ पर डाला हुआ है। ठीक है, तो देखिए वापस यहाँ पे डेटाबेस नेम। अब बेसिकली मैंने वो जहाँ पे सिस्टम आपको दिखाया था, अगर वो आप स्किप करते हैं वहाँ पे तो आप यहाँ से भी वो कर सकते हैं। बेसिकली मैंने इसलिए दिखाया था कि कई बार ऐसा होता है कि हमको सेटअप प्रॉपर तरीके से करने आता नहीं है, तो या फिर डेटाबेस कनेक्शन हुआ नहीं रहता है, तो आपको पता हो कि वो किस फाइल में आपको एडिट करना है। तो डेटाबेस का नेम वापस यहाँ पर ये डेटाबेस का नेम हो गया, यूज़र यूज़र भी हो गया, डेटाबेस का पासवर्ड। बाकी आपको कुछ छेड़ना नहीं है, बाकी एज इट इज़ आपको रखना है। लोकल होस्ट WP डिफ़ॉल्ट जो है। ऑलराइट, यू आर नॉट पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, ये हो गया। अब जस्ट रन द इंस्टॉलेशंस। अब ये पूछ रहा है कि आपके साइट का टाइटल क्या होगा। अब मेरे केस में ये होगा अमोल पवार। यूज़र नेम में दे रहा हूँ मयूर। अब ये ध्यान दीजिए कि जो आपने डेटाबेस का यूज़र नेम वगैरह जो इसमें दिया था एसक्यूएल डेटाबेस में, वो और ये अलग हो। और बेसिकली ये अलग ही होता है। वो था कि आपका वो जो डेटाबेस हम लोग ने क्रिएट करते हुए जो यूज़र नेम पासवर्ड दिए थे, वो उसका बेसिक काम यही है कि वो इंटरनली वर्क करता है जो आपके डेटाबेस से जो आपका डेटाबेस और वेबसाइट में जो डेटा का ट्रांसफ़र होगा, उसके लिए कम्युनिकेशन के लिए, बेसिकली इन शॉर्ट कि कम्युनिकेशन के लिए वो वहाँ पर है। और ये है कि आपका यूज़र एडमिन पैनल जो वर्डप्रेस का पैनल आपका रेडी होगा, उसका यूज़र नेम वगैरह वो डेटा यहाँ पर है। तो उसकी ज़रूरत हमको वन टाइम पड़ती है जब हम लोग डेटाबेस बेसिकली क्रिएट करते हैं और वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, और इसकी ज़रूरत हमको डेली लाइफ में लगने वाली है। तो ये पासवर्ड और यूज़र नेम हमको याद रहे, इसकी आपको श्योरिटी लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड दे रहा हूँ वही। हम्म, अब यहाँ पर ईमेल आईडी पूछ रहा है। ईमेल आईडी ये बेसिकली हमको नहीं देंगे तब भी चलेगा, लेकिन ज़रूरी होता है क्योंकि अगर कहीं आप बार आप पासवर्ड भूल जाते हो, कुछ दिक्कत आती है, तो वर्डप्रेस आपके साथ यहीं पे कम्युनिकेट करेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास ईमेल आईडी है नहीं नहीं है तो, या फिर मैं पर्टिकुलर डोमेन के लिए नया ईमेल आईडी बनाया नहीं है तो मैं अभी यहाँ पे डाल नहीं पाऊँगा या कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है, आप बिना डाले भी आगे प्रोसेस कर सकते हो और बाद में अपडेट कर सकते हो, लेकिन होना चाहिए। ओके, इंस्टॉल नाउ। इसका मैं बताता हूँ। ठीक है, अब देखो वर्डप्रेस बता रहा है कि आपका इंस्टॉलेशन ये सक्सेसफुल हो गया है। आपका यूज़र नेम ये है, पासवर्ड आपने जो चूज़ किया है वो है, लॉगिन की।
अब यहाँ पे मैं ट्राई मारता हूँ कि मैंने जो दिया था वो सक्सेसफुली हुआ है या नहीं। सॉरी। ओके, देखिए दोस्तों, ये हम लोग का सही तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। हम लोग का ये डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। तो डैशबोर्ड के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम अगले वीडियो में देखेंगे कि डैशबोर्ड में कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ रहती है, क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए गुड बाय। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा कि क्या चेंजेस और कर सकते हैं हम लोग, इसको कैसे इम्प्रूव कर सकती है। आपके सजेशन हम लोग के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए, उससे ही हमको और एनर्जी मिलेगी आगे के वीडियो के लिए। तो गुड बाय, थैंक यू।